बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। प्यारे बच्चों, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। उस टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उसके हमने 11 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज की वीडियो में है, आज के लेक्चर में हम उसका क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। के नीचे कुछ एरर्स बताए गए हैं, इसको आपने क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। कहता है ₹840। कितने रुपीज़ हैं? 840। अ डेबिट बैलेंस इन अमजद अकाउंट आर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। कहता है बैड डेट्स की वजह से अमजद का जो अकाउंट है वो रिटर्न ऑफ है। तो बेटा एंट्री जो पास होती है, एंट्री पास होती है बैड डेट्स की, हम करते हैं बैड डेट्स का अकाउंट डेबिट, और जो डेटर होता है हमारा उसका हम नाम कर देते हैं क्रेडिट। अमाउंट आनी है 840। एंट्री बेटा करेक्ट ये पास होती है। कहता है जी उसने किया क्या है। बट ओनली ₹480 वर एंटर्ड इंस्टेड ऑफ ₹840। कहता है 840 रिकॉर्ड करने की बजाय हमने 480 रुपये रिकॉर्ड किए हैं, मगर किस में किए हैं? इन एडिशन टू इट अनवर अकाउंट वाज क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ अमजद अकाउंट। कहता है आपने गलती क्या की है कि आपने अमजद के अकाउंट को करना था क्रेडिट, और इसकी जगह पे आपने अनवर का अकाउंट कर दिया है क्रेडिट, और किया भी 480 रुपये के साथ है। ये उसने मिस्टेक हमें बताई है। यानी कि उसने क्या किया है, उसने किया है बैड डेट्स का जो अकाउंट है बेटा उसने वो डेबिट ही किया है। उसने अमजद की जगह पे किसको रिकॉर्ड कर दिया है? अनवर का अकाउंट उसने रिकॉर्ड कर दिया है। यहाँ पे उसने 840 रुपये ही लिखे हुए हैं, यहाँ पे उसने आगे 480 रुपये लिख दिए हैं। ये उसने मिस्टेक की है। बेटा अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो अगर हमने करेक्ट एंट्री पास किया है तो बैड डेट्स हमारे पास डेबिट है। अगर हमने रॉन्ग एंट्री पास किया तो बैड डेट्स हमारे पास डेबिट है 840 के साथ ही। अब करना क्या है, हमने देखना है क्रेडिट किसको होना चाहिए था, अमजद को, उसने नहीं किया। उसने गलत क्रेडिट किसको किया? अनवर को। हम सही करने के लिए सबसे पहले अनवर को करेंगे जी डेबिट, और अमजद को क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। हमने अमजद को क्या कर दिया है जी? क्रेडिट। अमजद में आएंगे जी 840 रुपये, क्योंकि उसने नहीं किया क्रेडिट। अनवर में 480 रुपये आएंगे। क्यों? क्योंकि उसने गलत क्रेडिट किया है, और जितने से किया उतने से ही हम सही करेंगे। अब देखिए बेटा, आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो इनके दरमियान में अब एक अकाउंट आएगा। उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं? सस्पेंस का अकाउंट। कैसे आएगा? 840 में से लेस कर देंगे 480 रुपये, तो हमारे पास एक अमाउंट आएगी। वो अमाउंट क्या आएगी? देखिए जी, 840 माइनस 480, बेटा ये अमाउंट आ जाएगी 360 रुपये। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री पास होगी। आप लिखेंगे जी नरेशन इसकी, बेटा आप लिखेंगे अनवर अकाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड बट नो रेक्टिफाइड। के अनवर का जो अकाउंट है वो गलती से रिकॉर्ड किया गया, अब हम उसने क्या कर दिया? रेक्टिफाई कर दिया है। ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में बेटा में कह रहा है ₹2000 पेड फॉर कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन। कॉलेज फीस प्रोप्राइटर सन, इसका मतलब है ये पर्सनल यूज है। इसको हम क्या कहते हैं? ये ड्राइंग्स है। कहता है वर चार्ज द ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। एंट्री पास होनी चाहिए थी ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट, और कैश का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट बेटा उसने बताई है आपको 2000 रुपीज। देखिए ये एंट्री, यहां तक की ये एंट्री बनती थी। कहते हैं आपने चार्ज किसको किया? ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट को। तो ट्रेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। उसने ट्रेड एक्सपेंसेस का जो अकाउंट है डेबिट कर दिया, और कैश का जो अकाउंट है वो क्रेडिट कर दिया 2000 रुपीज के साथ। बेटा अगर हम अब हम इसको सही करते हैं, देखें हमने करेक्ट एंट्री पास की तो कैश क्रेडिट, रॉन्ग एंट्री पास की तो कैश क्रेडिट। इसका मतलब कैश में मसला नहीं है। डेबिट किसको होना चाहिए था? ड्राइंग्स को। हम ड्राइंग्स को क्या कर देंगे जी? डेबिट। उसने गलत डेबिट किसको किया? ट्रेड एक्सपेंसेस को। हम सही करने के लिए ट्रेड एक्सपेंसेस को बेटा क्या कर देंगे? क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगी जी 2000 रुपीज। चलिए जी, इसकी नरेशन बेटा आप लिखेंगे ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड बट नो रेक्टिफाइड। ये इसकी नरेशन होगी ट्रांजेक्शन नंबर 2 की। अब हम आते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 3 के ऊपर। ट्रांजेक्शन नंबर 3 में बेटा में कहता है बैड डेट्स रिकवर्ड ₹500 फ्रॉम अरशद। जब बेटा बैड डेट्स रिकवर करते हैं ना, तो आप एंट्री पास करते हैं
कैश अकाउंट डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट, एंट्री ये पास होती है बैड डेट्स रिकवर करने की। कहते हैं जी वर्क क्रेडिट टू हिज अकाउंट, उसने क्या किया है, उसने कैश को डेबिट ही किया है, बैड डेट्स रिकवर्ड की जगह पे उसने क्या कर दिया है, अरशद का जो अकाउंट है उसने वो कर दिया है क्रेडिट। अमाउंट बेटा क्वेश्चन में हमें बताई गई है 500 रुपीज। देखिए जी अब हुआ क्या है, अगर आप बेटा देखें कैश और यहाँ भी कैश, यानी कि कैश करेक्ट एंट्री में भी डेबिट है और रॉन्ग एंट्री में भी डेबिट है, कैश पे मसला नहीं है। क्रेडिट होना चाहिए था बैड डेट्स रिकवर को, उसने नहीं किया, हम इसको क्रेडिट ही करेंगे। अरशद को उसने गलती से क्रेडिट किया, हम सही करने के लिए अरशद को क्या कर देंगे, डेबिट, अरशद का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैड डेट्स रिकवर का जो अकाउंट है उसको बेटा हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट हमारे पास आ जाएगी जी 500 रुपीज़। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 3 का जो रेक्टिफाई एंट्री है वो ये पास होती है। तो बेटा इसकी ऑपरेशन लिखेंगे, अरशद अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बट नो रेक्टिफाइड, कि अरशद का अकाउंट गलती से क्रेडिट हुआ, हमने उसने रेक्टिफाई हमने उसको कर दिया। नंबर 4 इनके डीवल ट्रांजेक्शन में कहते हैं अ रिसीट ऑफ रुपीज 3500 फ्रॉम सईद एंड कंपनी, हमने 3500 रुपया सईद एंड कंपनी से वसूल किया है। तो एंट्री पास होती है कैश का अकाउंट डेबिट और सईद एंड कंपनी का अकाउंट क्रेडिट 3500 के साथ, बेटा ये एंट्री बनती है जो करेक्ट एंट्री है। आगे कहता है वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट एज रुपीज 5300, उसने किया क्या, उसने एंट्री बिल्कुल ठीक पास की हुई है, एंट्री में मसला नहीं है, अमाउंट में मसला है। उसने कैश को 3500 से रिकॉर्ड किया है और सईद एंड कंपनी को उसने क्रेडिट ही किया मगर 5300 से कर दिया, यानी कि 3500 से करना था उसने 5300 से कर दिया, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया। तो ओवरकास्ट का रूल हमें पता है। देखिए बेटा कैश अकाउंट यहाँ भी डेबिट है, कैश यहाँ भी डेबिट है, कैश में मसला नहीं है, क्रेडिट होना चाहिए था सईद एंड कंपनी को, उसने बिल्कुल क्रेडिट ही किया हुआ है मगर करके ये ज्यादा कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया। तो ओवरकास्ट का रूल बेटा हमने ये पढ़ा हुआ, अगर कोई अकाउंट डेबिट होता है उसको कर देंगे क्रेडिट, क्रेडिट है तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट। देखिए सईद एंड कंपनी को ज्यादा रिकॉर्ड किया तो सईद एंड कंपनी को हम सही करने के लिए क्या कर देंगे, सईद एंड कंपनी का अकाउंट डेबिट। अब इसके मुखालफ में कोई अकाउंट नहीं आता, तो जिसके मुखालफ में कोई भी अकाउंट ना है उसके मुखालफ में क्या आ जाता है, सस्पेंस का अकाउंट। देखें बेटा 5300 में से लेस कर देंगे 3500, देखिए 5300 माइनस 3500 कि रिकॉर्ड ये करना था, ये कर दिए। तो उसने 1800 रुपये से ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, किसको, सईद एंड कंपनी को। तो हमने क्या किया, उसको रेक्टिफाई कर दिया। तो बेटा इसकी आप नरेशन लिखेंगे, सईद एंड कंपनी रिकॉर्डेड ओवरकास्ट बट नो रेक्टिफाइड, क्या सईद एंड कंपनी ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था, अब हमने उसको रेक्टिफाइंग कर दिया है। देखिए जी हम आते हैं एंट्री नंबर 5 के ऊपर। कहता है सेल रिटर्न ऑफ रुपीज 500 वर टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स। कहता है आपने सेल्स रिटर्न तो की है, आपने किया क्या है, सेल्स रिटर्न की एंट्री नहीं पास की मगर चीज़ें लेके स्टॉक में रख ली हैं। तो बेटा सेल्स रिटर्न की एंट्री जो आप पास करते हैं, एंट्री आप पास करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और डेटर्स जो आपके होते हैं बेटा उनको आप कर देते हैं क्रेडिट, और अमाउंट आपके पास है 500 रुपये। कहता है यहाँ पे आपने क्या किया है, नो एंट्री, आपने एंट्री पास नहीं की। तो हम बेटा क्या कर देंगे, हम सिंपल एंट्रीज की पास कर देंगे। यही एंट्री नंबर 5 पे कि सेल्स रिटर्न जो है वो क्या हो जाएगी, डेबिट, और डेटर्स का जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अमाउंट कितनी आएगी, 500 रुपीज। इसके हम नरेशन लिखेंगे, सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड बट नो रेक्टिफाइड। बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर लेते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहता है जी अ बुक कीपर फेल्ड टू ट्रायल टू बैलेंस इज ट्रायल बैलेंस, द क्रेडिट साइड वाज एक्सीडिंग टू द डेबिट साइड ऑफ रुपीज 1000। कहता है जो क्रेडिट साइड है ना, क्रेडिट साइड वो ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 1000 रुपये के साथ।
बेटा अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसको हमें ट्रांसफ़र करना होता है डेबिट साइड पे। अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो तो इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट साइड में। कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? सस्पेंस अकाउंट के अंदर। देखेंगे नेक्स्ट हमें कहता है द डिफरेंस वाज एंटर्ड इन दैट सस्पेंस अकाउंट, उसने खुद ही बता दिया। लेटर द फॉलोइंग एरर्स वाज डिस्कवर्ड, बाद में ये एरर्स भी आए हैं। पास द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई देम एंड अपीयर द सस्पेंस अकाउंट। अब बेटा हम इसकी करेक्ट रॉन्ग एंट्री पास नहीं करते, हम अब वैसे ही सवाल करते हैं। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देते हैं, क्योंकि हमने जो पहले 12 सवाल किए हैं उसमें सब में हमने रॉन्ग एंट्री भी पास की, करेक्ट एंट्री भी पास की, रेक्टिफाइंग एंट्री भी पास की। तो अब हम देखते हैं कि अब हम डायरेक्ट अगर हम इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं तो बच्चों को कितनी समझ आती है। देखिए जी, पहली एंट्री में कह रहा है द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ मोशन अकाउंट वाज ओवरकास्ट। मोशन का अकाउंट क्या है? क्रेडिट। मोशन के अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितने से? 1,000 रुपये से ज्यादा लिखी गई है। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। बेटा हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है और वो ज्यादा लिखा गया, सही करने के लिए करेंगे क्रेडिट। अगर क्रेडिट हो रहा है तो ज्यादा लिखा गया है तो सही करने के लिए बेटा हम उसको क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा हमारे पास जो नंबर 1 है ट्रांजैक्शन, यहाँ पे हम करेंगे मोहसिन का जो अकाउंट है उसको बेटा हम डेबिट करेंगे, और जो सस्पेंस का अकाउंट है उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट, क्योंकि इसके मुखालफ में हमारे पास कोई भी अकाउंट और नहीं था आना और ना ही आएगा। तो ये क्या आएगा? सस्पेंस का अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट बेटा हमारे पास बताई गई है 1,000 रुपीज़। ट्रांजेक्शन नंबर 1 कहते हैं जी मोहसन अकाउंट रिकॉर्डेड ओवरकास्ट बट नाउ रेक्टिफाइड। नंबर 2 कहता है सेल बुक वाज अंडर कास्ट। सेल बुक क्या है? सेल बुक कम लिखी गई है, अंडर कास्ट है। तो बेटा सेल क्या होती है? आप सबको पता है कि सेल को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो सेल कम लिखी गई है, अंडर कास्ट है, तो रूल क्या है? अगर कोई अकाउंट कम लिखा जाए, वो डेबिट हो रहा है डेबिट ही करेंगे, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट ही करेंगे। तो बेटा सेल्स जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगी? सेल्स का अकाउंट क्रेडिट, और इसके मुखालफ में क्या आ जाएगा? सस्पेंस का अकाउंट। देखिए जी अमाउंट कितनी है? 1,000 रुपया। ले जी हमने ये रिकॉर्ड कर दिया है। हम क्या लिखेंगे? हम इसकी बेटा नरेशन लिखेंगे, सेल्स अकाउंट रिकॉर्डेड अंडर कास्ट बट नाउ रेक्टिफाइड। नंबर 3 कहते हैं गुड्स वर्थ ₹1,000 वर परचेज फ्रॉम नासिर। हमने नासिर से चीज़ें परचेज की हैं। एंट्री पास होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट और नासिर का अकाउंट क्रेडिट, बट वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक होएवर द अकाउंट ऑफ नासर वाज करेक्टली क्रेडिट। कहता है उसने क्या किया है? उसने सेल्स बुक के अंदर इसको रिकॉर्ड कर दिया है, मगर नासर का जो अकाउंट है वो बिल्कुल ठीक उसने रिकॉर्ड किया है। बेटा एंट्री का पास होनी थी परचेजेस डेबिट और नासर क्रेडिट। उसने क्या किया है? सेल बुक में भी रिकॉर्ड किया है, मगर नासर का अकाउंट बिल्कुल ठीक क्रेडिट है। मतलब क्या कि उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? सेल्स बुक में जब रिकॉर्ड किया तो उसने सेल्स को ही क्रेडिट किया है। तो बेटा डेबिट होना चाहिए था परचेजेस का अकाउंट, हम परचेजेस का अकाउंट डेबिट कर देंगे। उसने सेल गलत रिकॉर्ड किया तो हम सेल्स का अकाउंट भी डेबिट कर देंगे, क्योंकि सेल क्रेडिट होती है। तो ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे? डेबिट। अब देखें इनके मुखालफ में कोई अकाउंट नहीं आता, क्योंकि उसने खुद कंडीशन लगा दी है कि नासर का जो अकाउंट है वो बिल्कुल ठीक क्रेडिट है। तो इसके मुखालफ में बेटा जो अकाउंट आएगा वो आ जाएगा सस्पेंस का अकाउंट। अमाउंट जो हमारे पास आएगी 1,000 डेबिट परचेजेस, 1,000 डेबिट सेल्स, और 2,000 से जो सस्पेंस का अकाउंट है उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो बेटा इसकी जो हम नरेशन लिखेंगे, इसकी हम नरेशन लिखेंगे सेल्स अकाउंट रॉन्गली क्रेडिट बट नाउ रेक्टिफाइड। कि सेल्स का अकाउंट गलती से क्रेडिट हुआ है, अब हमने इसको ठीक कर दिया है। नंबर 4 कहते हैं जी द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक 2,000 वाज नॉट पोस्टेड टू द लेजर। यानी कहता है परचेजेस रिटर्न है 2,000 की, आपने लेजर में पोस्ट नहीं किया। बेटा अगर आप देखें, अगर आप उसको लेजर में पोस्ट नहीं करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि परचेजेस रिटर्न का जो बैलेंस है वो आपने अंडरकास्ट कर दिया। आपने परचेजेस रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ परचेजेस रिटर्न को। एक अकाउंट की बात कर रहा है तो परचेजेस रिटर्न बेटा क्या होती हैं? वो क्रेडिट होती हैं। तो क्या होगा? पर हम जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो परचेजेस रिटर्न हम कर देंगे जी क्रेडिट। इसके मुखालफ में कोई अकाउंट नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा? सस्पेंस का अकाउंट।
अमाउंट बेटा जो हमें बताई गई है वो अमाउंट बताई गई है 2000 रुपीज़। तो हम इसकी नरेशन लिखेंगे, परचेजेस रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड या नॉट ट्रांसफर टू लेजर बट नो और रेक्टिफाइड। क्या परचेजेस रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया गया या ट्रांसफर नहीं किया गया, तो हमने क्या कर दिया है, रेक्टिफाई कर दिया है। नंबर 5 कहते हैं जी, अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹7,550 ऑफ रेंट रिसीव्ड अकाउंट वाज शोन एज ₹5,700। आपने रेंट रिसीव किया है तो एंट्री पास होती है कैश डेबिट और रेंट रिसीव क्रेडिट। उसने खुद ही बताया कि सिर्फ रेंट रिसीव्ड का बैलेंस है, क्रेडिट है 7,550 और जो हमें अकाउंट में शो हो रहा है वो 5,700 हो रहा है। बेटा मतलब यह है कि रिकॉर्ड करना था 7,550, हमने रिकॉर्ड किया है 5,700। तो हम ये कह सकते हैं हमने अंडर कास्ट किया है। तो बेटा देखें, उसने रेंट रिसीव क्रेडिट बैलेंस है तो ये अंडर कास्ट का रूल क्या, अगर कोई अकाउंट क्रेडिट है क्रेडिट करेंगे, डेबिट है तो डेबिट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे जी रेंट रिसीव्ड डेबिट और इसके मुखालफ में कुछ भी नहीं आएगा तो ये आएगा सस्पेंस का अकाउंट। देखें बेटा, लिखना तो हमने 7,550 से हमने लिख दिया है 5,700 से। हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा, देखिए हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 7,550 माइनस 5,700, डिफरेंस आ गया 1,850 के। 1,850 रुपये के साथ जो हमारे पास रेंट रिसीव्ड का अकाउंट है वो कम लिखा गया है। तो बेटा इसकी हम जनरेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे रेंट रिसीव्ड रिकॉर्डेड अंडर कास्ट बट नाउ रेक्टिफाइड। हमारे पास बेटा एंट्री नंबर 6 कहता है गुड्स वर्थ ₹6,200 सोल्ड टू दाऊद। कहता है दाऊद को आपने चीज़ें सेल की, वाज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक, आपने सेल बुक में बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड किया हुआ है। बट पॉजिटिव टू दाऊद अकाउंट ₹2,600, एंट्री पास होनी थी दाऊद अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट। आपने दाऊद को 2,600 से कर दिया है और सेल्स को 6,200 से किया। सेल बिल्कुल ठीक है, मसला किस में आया है, दाऊद में। दाऊद को जब आपने पोस्ट किया है लेजर के अंदर तो आपने 6,200 रुपये पोस्ट करना था, आपने 2,600 पोस्ट कर दिया, यानी कि कम पोस्ट किया है। तो बेटा दाऊद क्या हो रहा था, डेबिट। हम क्या कर देंगे, दाऊद को डेबिट कर देंगे और इसके मुखालफ में क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि इसके मुखालफ में कोई अकाउंट नहीं आता और उसने सिर्फ एक ही अकाउंट की बात की है। तो इसके मुखालफ में क्या रहेगा, सस्पेंस का अकाउंट। हमने दाऊद को रिकॉर्ड करना था 6,200 से, हमने रिकॉर्ड कर दिया है 2,600 रुपीज़ के साथ। अब इसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना आता है, 6,200 माइनस 2,600, तो ये आ जाएगा 3,600 रुपये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा कि इतने से हमने दाऊद को कम रिकॉर्ड किया। तो बेटा आप इसकी अगर नरेशन लिखें तो आप इसकी नरेशन लिखेंगे दाऊद अकाउंट रिकॉर्डेड अंडर कास्ट बट नो रेक्टिफाइड। हम बेटा अब आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 7 पे, ये लास्ट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन की। कहते हैं जी गुड्स अमाउंटिंग टू ₹750 वर सोल्ड टू महमूद एंड कंपनी फॉर कैश, कैश पे सेल की है। एंट्री पास होती है कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इट वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आपने कैश में बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड कर दिया, बट वाज रॉन्गली पोस्टेड टू महमूद एंड अकाउंट कंपनी अकाउंट सेल्स आल्सो। कहता है आपने एंट्री पास की है कैश डेबिट सेल क्रेडिट बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड किया, जब आप लेजर में आए तो आपने कैश में उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक, सॉरी, जब आप लेजर में आए तो आपने किया क्या, महमूद एंड कंपनी का लेजर बना के उसमें अमाउंट लिख दी, यानी कि कैश की जगह पे क्या कर दिया आपने, महमूद एंड कंपनी को रिकॉर्ड कर दिया है। यानी कि वो सिर्फ एक अकाउंट की बात कर रहे हैं, महमूद एंड कंपनी की। ये लेजर में जो आया है कैसे कहते हैं एरर, तो इसको हम ठीक करेंगे, महमूद एंड कंपनी को उसने डेबिट किया हुआ है। तो हम सही करने के लिए क्या कर देंगे, महमूद एंड कंपनी का जो अकाउंट है बेटा वो क्रेडिट हो जाएगा और इसके हालत में क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि आप सबको पता है कि जब सिंगल अकाउंट की बात होती है तो बेटा सस्पेंस का अकाउंट लाजमी इन्वॉल्व होता है, तो उसने सिंगल अकाउंट की ही बात की हुई है। तो आप इसके नरेशन क्या लिखेंगे, आप इसके नरेशन लिखेंगे महमूद अकाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड बट नाउ रेक्टिफाइड। देखिए जी, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमने जनरल एंट्रीज भी पास करनी है और सस्पेंस का अकाउंट भी बनाना है। चलें जी, अब हम सस्पेंस का अकाउंट बना लेते हैं। हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन में सस्पेंस का अकाउंट बनाया है। बेटा सिंपल सा अकाउंट है सस्पेंस का, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर। जिस तरह लेजर्स आप बनाते रहे हैं पहले ही, उसी तरह आपने सस्पेंस का अकाउंट बना लेना है। देखिए जी, हमें अभी इसका फॉर्मेट बना रहे हैं, फॉर्मेट के साथ ही आपको सस्पेंस का अकाउंट रेडी नज़र आएगा इंशाल्लाह।
यहाँ पे बेटा हम लिखते हैं रेफरेंसेस, यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे रेफरेंसेस और यहाँ पे रुपीज। हम बना क्या रहे हैं जी, सस्पेंस अकाउंट, यानी कि सस्पेंस का हम लेजर बना रहे हैं। ये हमारे पास क्रेडिट साइड है, ये हमारे पास डेबिट साइड है। हमने रेक्टिफाइंग एंट्रीज को देख के सस्पेंस का अकाउंट बनाना है। मगर बेटा सबसे पहले एक चीज, उसने यहाँ पे एक बोला था क्रेडिट साइड वाज एक्सीडिंग टू द डेबिट साइड ₹1000। मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसको किस तरफ ट्रांसफर करना है, सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे। अगर डेबिट ज्यादा होगी तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस बीडी, जो ज्यादा आया था 1000 लिख दिया। अब हम अपनी रेक्टिफाई एंट्रीज को देख के सस्पेंस का अकाउंट बनाएंगे। पहली एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट है, किस वजह से, मोहसिन की वजह से, 1000 से हमने सस्पेंस अकाउंट यहाँ से रिकॉर्ड कर लिया। दूसरी एंट्री में बेटा क्या है, सस्पेंस का अकाउंट डेबिट है, किस वजह से, सेल्स की वजह से 1000 से, हमने यहाँ से भी सस्पेंस का अकाउंट रिकॉर्ड कर लिया। तीसरी एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट है, वजह क्या है, परचेजिस और सेल्स, 1000 परचेजिस का, 1000 ही सेल्स का, हमने यहां से भी सस्पेंस रिकॉर्ड कर लिया। चौथी एंट्री में सस्पेंस डेबिट है, वजह क्या है, परचेजिस रिटर्न, कितनी अमाउंट है 2000। पांचवी एंट्री में सस्पेंस डेबिट है, वजह क्या है, रेंट रिसीव्ड की वजह से 1850 से। फिर छठी एंट्री में 6 वाली एंट्री में हमारे पास सस्पेंस का अकाउंट क्रेडिट है, वजह क्या है, दाऊद की वजह से। हम क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे दाऊद की वजह से हमारे पास सस्पेंस का अकाउंट क्रेडिट है। लास्ट एंट्री में सस्पेंस डेबिट है, वजह क्या है, महमूद, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे महमूद एंड कंपनी की वजह से हमारे पास सस्पेंस डेबिट है। बेटा ये सस्पेंस अकाउंट है। अब हम वही करेंगे जो हम हर दफ़ा करते हैं कि हम देखेंगे हमारे पास जो कौन सी साइड है जो इंक्रीज है, टोटल की साइड का हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, उसको दोनों साइड में लिखेंगे और उसमें से जो कम वाली साइड होगी उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर आ जाएगा। देखिए जी हम करते क्या हैं, अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है। देखिए बेटा अगर हम इसका टोटल करें तो 1000 जमा 1000 जमा 1000 और जमा 3600, इसका टोटल आएगा 6600। अब इसका भी टोटल कर लेते हैं अभी, 1000 जमा 1000 फिर 2000 1850 फिर 750, ये लेंगे, इसका भी 6600 आ गया। इसका मतलब है हमारा सस्पेंस अकाउंट का जो टोटल है वो दोनों साइड्स का इक्वल आ गया, इसमें कोई बैलेंस बाकी नहीं बचता, तो हम बैलेंस लिखेंगे भी नहीं। यानी कि डेबिट साइड का टोटल भी 6600 आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल भी 6600 आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन हुआ वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछे। बेटा वीडियो को जब आप देखते हैं तो लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, साथ कमेंट्स भी किया करें। आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।